दोस्तों, आज हम सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ग्रामश्री, जो कि इस प्रकार है। फैली खेतों में दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उसी जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक। तो इसमें गांव के बारे में वर्णन किया है। तो गांव में चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और सूरज की किरणें जब घास पर पड़ती है तो ओस की बूंदें चांदी की तरह चमकने लग जाती हैं। जिससे जैसे तिनकों पर जो हरे हरे तिनके हैं, उन पर उजाला पड़ने के कारण उनका जो हरा हरा रंग है वो रुधिर के समान मतलब दिखने लग जाता है। रुधिर यानी कि खून। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का निर्मल नील फलक, और जो आसमान है वो जमीन पर झुका हुआ लगता है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर से नई की सोने की किंकिणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तलाक गन, फूली सरसों पीली पीली, लोहरी दरार से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और जो धरती है वो बहुत अच्छी लगती है। और जो गेहूं में है, गेहूं में बाली आ गई है, और चारों तरफ अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। और सरसों भी फूल, उसके फूल भी आ गए हैं, सरसों के फूल। और हेलो हरी धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो जो नीलम की कली और तीसी के फूल हैं वो नीले नीले कलर के होते हैं, तो वे भी आ गए हैं, खिल गए हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ भिंतों से भिंतों पर। तो जो अलग अलग तरह के फूल आसपास खिले हुए हैं, और उन्हीं के बीचों में मटर के पौधे भी हैं, जिनमें से मटर की फलियां आ गई हैं। मखमली पेटियों से लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और वे मखमली पेटियों के समान लटकी हुई हैं, और जिनमें आसपास और जो छिमियां हैं उनमें भी मतलब अपने उनके अंदर फलियों के अंदर उन्होंने उनके बीज हैं। और अलग अलग रंगों की तितलियां भी आसपास घूम रही हैं, और एक फूल से दूसरे फूल पर रस पीने के लिए जा रही हैं। अब रजत स्वर्ण मंजियों से लग गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरभेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो जो आम के पेड़ हैं उनमें आम के फल आ गए हैं, और ढाक यानी कि पलाश के और पीपल के दल यानी कि पत्ते, तो वो झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, तो जो कोयल है वो भी मतवाली हो गई है, यानी कि जोर जोर से गाना गा रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झोली, और जो कटहल हैं वो भी पक गए हैं, उनकी खुशबू आ रही है। और जो जामुन है वे अभी थोड़ा कच्चे हैं, थोड़ा पक गए हैं, वे मतलब आधे आधे हुए हैं। और जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में झरबेरी के मतलब उग गई है। और आड़ू नींबू दाड़िम दाड़िम यानी कि अनार, और आलू गोभी बैंगन मूली, ये सब हो गए हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और जो अमरूद हैं वे पीले हो गए हैं, उन पर लाल लाल चित्तियां पड़ गई, यानी कि वो पक गए हैं। और जो बेर हैं वे भी सुनहरे सुनहरे रंग के हो गए हैं। और जो आंवले हैं वो भी पूरी तरह से पक गए हैं, उनसे पूरी मतलब डाली उनकी डाल पूरी भर चुकी है। और पालक भी लहलहाने लग गए हैं, और जो धनिया है उनकी थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लग गई है। लौकी और सेम की फली चारों तरफ फैल गई है, और जो टमाटर हैं वो लाल हो चुके हैं, और मिर्च भी पूरे गुच्छों की तरह उग गई है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सर पर छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जंगल में सुरखाब, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। और जैसे जो गंगा के किनारे पे जो रेत है उसमें जब जैसे ऐसे लाइन लाइन पड़ी रहती है, तो ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे से सांप गए होंगे, जिससे वो लाइन पड़ गई हैं।
तो उसको सतरंगी रेती कहा है। सुंदर लगती सर पर छाई, तट पर तरबूजों की खेती। तो वे जैसे जो मतलब वहाँ गंगा के तट पर तरबूजों की खेती मतलब सुंदर लगती है। और जो बगुले हैं वे अपने जैसे उनके जो उनकी कलगी है, ऐसा लगता है कि वे अपने मतलब हाथ से अपनी कंघी की तरह अपनी कलगी संवार रहे हैं। और जल में सुरखाब एक तरह के पक्षी होते हैं, वे तैर रहे हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अरसाए से सोए, भीगी अंजलि में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निर्वम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो जो आसपास का मौसम बहुत अच्छा है और चारों तरफ हरियाली है, जिससे गांव का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। और मकरत यानी कि जो एक रत्न होता है पन्ना, उस मतलब उसकी जैसे उसके डब्बे जैसे एक वो गांव लग रहा है। और जो आसमान है मतलब उसके ऊपर जैसे आसमान ने उसको ढक रखा है। और जो गांव है उसकी मतलब उस वो अपनी शोभा से लोगों का मन हर रहा है, यानी कि आकर्षित कर रहा है। धन्यवाद।